नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं आशीष। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के संगम तट पर और यहाँ पे महाकुंभ का महाआयोजन चल रहा है। इस महाकुंभ में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इस समय हमें मौजूद हैं संगम के सेक्टर नंबर 6 में, जहाँ पर करीब 7.5 करोड़ रुद्राक्षों से 12 शिवलिंग बनाए गए, जिन शिवलिंगों को देखने के लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो शिवलिंग बनाए गए हैं ये सभी रुद्राक्षों से बनाए गए हैं और इस मंदिर को देखने के लिए, इन शिवलिंगों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये वाकई एक अविरल और अच्छा दृश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी ये शिवलिंग हैं सभी रुद्राक्षों से बनाए गए। यहाँ हर तरफ से रुद्राक्ष दिख रहे हैं और इन सभी शिवलिंगों में करीब 7.5 करोड़ रुद्राक्षों का उपयोग किया गया है, जो कि एक बहुत ही अनूठी पहल है। यहाँ पे जो महंत हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि एक बार मैं बात करने को प्रयास करूँगा। महाराज जी, क्या नाम है आपका? तो ये मंदिर जो है, ये शिव काली मंदिर देखिए, ये रुद्राक्षों से बना मंदिर है। महाकुंभ में बहुत सारे ऐसी मंदिर और ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि बहुत ही अविरल है, जो कि कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इस महाकुंभ को एक यादगार बनाने के लिए कह सकते हैं कि ये सनातन को यादगार बनाने के लिए यहाँ ये जो प्रयास किया गया, बहुत ही अनूठा प्रयास है। हम यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ लोग हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? सर, हम तो यही से हैं, प्रयागराज से। प्रयागराज से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो ये जो शिवलिंग बनाए गए हैं 12 शिवलिंग, उसको देखकर कैसा? बहुत एकदम अद्भुत अनुभव है। जी। तो पहले और अब के महाकुंभ में, क्योंकि आप प्रयागराज से, तो आपने इससे पहले भी देखा होगा, तो कैसा लग रहा है पहले और अब में? बहुत चेंजेस है सर जी। जो तैयारियां की गई हैं महाकुंभ को लेकर, है, कुछ कहा नहीं सकता, इतना अच्छा योगी जी ने कर रखा है सब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि ये कह रहे हैं कि प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन हम इस मंदिर की बात करेंगे। ये जो 12 से ज्योतिर्लिंग बनाए गए, इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग तरीके से अलग अलग महत्व है। हम यहाँ के महाराज जी से बात करने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और देखना चाहेंगे कि उनसे जानना चाहेंगे इन सभी शिवलिंगों का महत्व क्या है, इन सभी ज्योतिर्लिंगों का। तो हम यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, लोग सभी लालायित हैं कि कैसे यहाँ के हर एक ज्योतिर्लिंग को के आशीर्वाद दे सकें, उनका दर्शन कर सकें। और मैं यहाँ पहुँचा, हम लोग मैं देखता हूँ, बात करने का प्रयास करूँगा कि जो महाराज जी हैं वो इसमें कुछ बता पाएँ। तो महाराज जी अभी सब लोगों से बात कर रहे हैं। मैं उनसे एक बार प्रयास करना चाहूँगा कि महाराज जी कुछ बोल सकें। जी जी महाराज जी, मैं यहाँ पे आई हूँ। बाबू जी, कहाँ से आए आप? अजमेर से। अजमेर से। हाँ। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया इंतजाम है। स्नान किया आपने? है? स्नान किया आपने? नहीं, अब करेंगे स्नान, आज ही आए। यहाँ की तैयारियाँ कैसी हैं? बहुत बड़ी तैयारियाँ हैं जी। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, तो कैसा लगा इनमें दर्शन करने? बहुत बढ़िया लगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे महाराज जी से बात करें। महाराज जी, इनसे ये हमारी समझे। जी जी, बताएं कैसा लगा? जी, हम जयपुर से आए हैं। बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है यहाँ पे, ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इस आश्रम में आकर के तो बहुत ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा? आपने स्नान कर लिया आप लोगों ने? जी, स्नान कर लिया? नहीं, स्नान नहीं किया है, लेकिन व्यवस्थाएं जो की गई कैसी? अभी तक तो आए तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी कुंभ क्षेत्र में आए। ऐसा लग रहा है जनरल मार्ग पे चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आराम, सब कुछ साधन सुविधा अच्छी है। पैदल चलना बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई अभी तक। और केवल आध्यात्मिक माहौल है और बहुत सुविधाजनक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी से बात करना। जी महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, ये जो सोच है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या ऐसे विचार आया कि आप यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी स्थापना की, वो भी रुद्राक्षों से? भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान महाकाल कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे संसार में पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों को बनाने का जो प्रेरणा मिली, भगवान शिव से मिली। उनकी कृपा से ही कुंभ 2025 के पावन अवसर पर ये शिवलिंग बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य 7 है। पहला है भारत की रक्षा करना, आतंकवाद को विनाश करना, काशी मथुरा मंदिर निर्माण करना, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना, बेटियों की सुरक्षा करना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गंगा विराट प्रवाह करना और भारत को विश्वगुरु बनाने जैसे संकल्पों को लेकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण है। यह अनुष्ठान सेक्टर 6 में नागवासुकी मंदिर, नागवासुकी द्वार के सन्निकट में हो रहा है और ये पूरा शिवरात्रि तक अनुष्ठान चलेगा। और यहाँ 11 करोड़ मंत्रों का जप है, 125 लाख दीपक जलाने हैं,
और 125 करोड़ आहुतियां होनी। संसार के जितने प्राणी हैं सब 27 नक्षत्रों में पैदा होते हैं। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हर नक्षत्रों की दृष्टि से यहाँ कुंड बनाए, चक्र कुंड बनाए गए हैं। उन्हीं चक्र कुंडों में सारी आहुतियां होंगी, क्योंकि चक्र कुंड में आहुति करने से एक कुंड में की आहुति के 100 कुंडों बराबर आहुति होती है। ऐसे सभी कुंडों के आहुति का क्रम है। तो पूरे राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए और मेरे देश की गौरव बचे रहें और कुंभ महाकुंभ सुरक्षित हो, क्योंकि आतंकवादियों ने कहा था कुंभ अंतिम कुंभ हो जाएगा। उन आतंकवादियों को भी रोकने के लिए यहाँ काले त्रिशूलों की स्थापना कर दी गई है। ये काले त्रिशूल शत्रुनाशक है, आतंकवाद विनाश के लिए है। लाल त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है। पीला त्रिशूल जो है रोगों के हरण करने के लिए है। सफेद त्रिशूल जो है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। और ये 12 घंटे लगाए गए जो भगवान सूर्य के हैं, क्योंकि सूर्य जब मेघ राशि में होता है तभी कुंभ होता है। इसलिए जो 12 सूर्य हैं हर सूर्य के लिए घंटे लगाए गए हैं। गणेश के स्तंभ में घंटे लगा दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ जो भी प्रयोग है सब शास्त्रीय मत से है। और परिध के बाहर यज्ञशाले के बाहर रक्षा के लिए भगवती बंगलामुखी के 36 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। उन त्रिशूलों का जो पूजन हो रहा है राष्ट्र रक्षा के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है। हर त्रिशूल में 27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इस तरीके से पूरे परिध में 1100 वाट कलश रखे गए हैं जो सेना को मजबूत करने के लिए है, लोगों को कल्याण करने के लिए है। और यहाँ धर्म नंदी है विजय नंदी है। एक यज्ञशाले में 2 नंदियां हैं, तो एक राष्ट्र रक्षा के लिए है, एक कल्याण करने के लिए है। इस तरीके से अनुष्ठान क्रम है। और बाबा उत्तराखंड हिमालय से भगवान शंकर की स्फटिक मणि की शिवलिंग आई हुई है, जिसके दर्शन करने से लोगों को सब कल्याण हो रहा है। रात दिन जब चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है और पूरे देश से लोग यहाँ अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और जो लोग भी यहाँ जो बाबा से मांग रहे हैं सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। जो लोग चाहते हैं सब कामनाओं की पूर्ति हो रही है। जी महाराज जी, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये जो त्रिशूल लगाए इनका सभी अलग अलग कलर के अलग त्रिशूलों का अलग महत्व है। ये देश की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए त्रिशूल और ये इन शिवलिंगों की स्थापना की गई है। तो ये जो सारे त्रिशूल इस 12 शिवलिंगों का अपना एक महत्व है। और ऐसे ही बहुत सारे अविरल और अनदेखे तथ्य और अनदेखे आस्था का कुंभ है ये। तो इन्हीं सब अपडेट्स के साथ आगे बने रहेंगे।